धर्मांतरण व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने को लेकर डिलिस्टिंग करने आज 1 मई रविवार दोपहर को हजारों की संख्या में जनजाति समाजजन जिला मुख्यालय बड़वानी पर एकत्रित हुए। वहीं शहीद भीमा नायक सभा स्थल पर डिलिस्टिंग को लेकर सभा हुई। सभा को संबोधित डॉक्टर विशाल वाल्वी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच, संत समाज, जनजाति समाज प्रमुख सहित ने संबोधित किया। संबोधन में बताया कि डिलिस्टिंग के इस अभियान में संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन वैसा ही किया जाना है जैसा कि अनुच्छेद 341 में है, अर्थात अनुसूचित जनजातियों के मानक में अनुसूचित जातियों की भांति धर्म परिवर्तित लोगों को बाहर किया जाना है। सभा के बाद डिलिस्टिंग महारैली निकाली। रैली शहीद भीमा नायक महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। बड़वानी से संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 का जो एक्ट है उसमें यह दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, वो अपनी धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को अगर छोड़कर दूसरे धर्म को अगर स्वीकारता है तो उसको ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर यह क्लास भारत के संविधान आर्टिकल 341 में छोड़ दिया गया और इसलिए उस मांग को लेकर कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को छोड़ता है, वो किसी अन्य धर्म को ग्रहण करता है, तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ भी मिलता है और दूसरे वर्ग का भी लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर एक ऐसी भ्रामक चीज़ है जिससे जनजाति, मूल जनजाति का नुकसान हो रहा है और इसलिए इस प्रकार के लाखों लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, जिन्होंने पूजा पद्धति को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों संख्या के लोग हैं जो इसका लाभ भी ले रहे हैं और वो कहीं के धर्म को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जिसको लेकर तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के एक सांसद कार्तिक उरांव जी ने भी मुद्दा उठाया था। 348 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस पर हस्ताक्षर में साइन भी करी थी। उस समय की कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव ये लोकसभा में आया भी था, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और न ही जनजाति वर्ग के हित के बारे में उन्होंने सोचा। निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के बारे में कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम पैदा किया है, उनका सिर्फ वोट बैंक लिया है, इसलिए ये क्लास डालना उसमें बहुत जरूरी था। जिस समय उस समय के कांग्रेस के सांसद ने ये मुद्दा उठाया, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज बड़वानी में और मेरे को लगता है जगह जगह पर इस विषय को लेकर रैलियाँ और इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, जिससे जनजाति वर्ग को जागरण किया जा रहा है कि इस विषय को लेकर हम नीचे गाँव में बात करें, समाज से बात करें, क्योंकि मूल जो जनजाति है उसको लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। देश में ये डॉक्टर बजाज का एक सर्वे है जिसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार के कम से कम 40% के आसपास के लोग ऐसे हैं जिनको धर्मांतरित लोग इस प्रकार का लाभ ले रहे हैं, जिस पर 40% जनजाति लोगों को लाभ मिलना था। इसका सर्वे भी हुआ है। IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, LDC है, UDC है, अन्य प्रकार के अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग हैं, तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो जनजाति होने के बाद में कन्वर्जन होने के बाद वो जनजाति का लाभ ले रहे हैं, परंतु जनजाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये आज की ये रैली और ज्ञापन है, इसमें हम लोग शरीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं, जनजाति समुदाय के कई विभिन्न प्रकार के संगठन इसमें शामिल हुए हैं, संगठन के प्रमुख लोग शामिल हुए हैं, जनजाति वर्ग के कहीं न कहीं साधु संत समाज भी शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि इस विषय को लेकर जनमानस का समर्थन भी खिलाफ नहीं है। हम स्वयं संरक्षण के लिए हैं, हम खुद को बचाना चाहते हैं, हम खुद की संस्कृति को बचाना चाहते हैं और जिसने हमारी संस्कृति छोड़ी है कृपा करिए और आप जैसे हमारा धर्म, हमारा जो भगवान को आपने छोड़ा है वैसे हमारे जात जो है, जो हम रिजर्वेशन है वो भी छोड़िए। ये आपके माध्यम से मैं उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारे जो जनजाति समाज का हक है वो आप मत छीनिए। आप अभी हमको छोड़ के चले गए हैं, तो आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाइए, जिस भगवान को पूजना चाहते हैं उस भगवान को पूजिए, पर जाते वक्त जिस संस्कृति के कारण आपको आरक्षण मिला है वो छोड़ के जाइए।